स्वागत है दोस्तों आप सबका इस गूगल एड्स कोर्स के वीडियो में। और आज हम सीखेंगे CTR के बारे में, मतलब क्लिक थ्रू रेट। अगर हम गूगल एड्स की बात करें, सर्च इंजन की बात करें, तो CTR एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो कंप्लीट पेड एडवर्टीजमेंट हो या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हो, सब में ही CTR की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है कि CTR होता क्या है और इससे हम कैसे अपने जो एड्स हैं उसकी परफॉर्मेंस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हम CTR को ग्रो करके इम्प्रूव करके अपना ROI बढ़ा सकते हैं, CTR के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानोगे, बिकॉज ये कंप्लीट डिटेल्ड ट्यूटोरियल है क्लिक थ्रू रेट के ऊपर। और इसको कैसे आप इंप्रूव करोगे वो 7 अमेजिंग वेज बताऊंगा जिससे आप अपना CTR ग्रो कर सकते हो। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ गूगल एड्स का कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। ये आज तक का मार्केटिंग फंडास का सबसे इन डेप्थ कोर्स होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। गूगल एड्स हो या फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, SEO, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग और पैसा ऑनलाइन कैसे कमाएं, इस तरीके के कई हजार वीडियोस हमारे चैनल के अंदर हैं और आते रहेंगे ताकि आप लोगों को लर्निंग मिलती रहे। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं CTR के बारे में। तो CTR का बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप गूगल एड्स के ऊपर हो, आप मतलब गूगल पे किसी यूज़र ने कुछ टाइप करा लाइक शूज़ फॉर मैन, और वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एड्स आते हैं। और उसमें से जब कोई एड्स देख के किसी पर्टिकुलर एड पे क्लिक करता है, ठीक है, तो उसको CTR कहते हैं। तो हम सब दिन में 85 तरीके के एड्स देखते हैं, मगर हम किसी पर्टिकुलर ऐड पे ही क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है आप यहां पर देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है CTR क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इक्वल टू CTR। मतलब एक दिन में आपका ऐड 10,000 बार दिखा, लोगों ने देखा, मगर उसमें से क्लिक करा सिर्फ 1000 लोगों ने, तो CTR आपका क्या हुआ, 10% हुआ। तो अब यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देखिए कि अगर 100 बार आपका ऐड दिखता है और 5 लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आपका CTR 5% होता है। बहुत सिंपल तरीके से इसको हमने समझ लिया। तो ऑब्वियसली अगर आपके जितना अच्छा CTR होगा तो मतलब आपका ऐड उतना लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट या जिस भी लैंडिंग पेज पे आप लेकर जा रहे हो वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग ऐड को देख के क्लिक करके आएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज बड़े, लीड ज़्यादा आए, सेल ज़्यादा आए। तो इसलिए CTR तो इम्पोर्टेंट है। बट दोस्तों कई बारी ना ये CTR भी नेगेटिव रोल प्ले कर देता है। क्यों, इसको बारीकी से समझिएगा। अगर आपके एड्स आपने सही तरीके से नहीं बनाए और आपके एड्स उन कीवर्ड्स पे भी शो हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि आपके एड्स दिखें, तो अगर वहां पर आपके एड्स दिखेंगे और लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो रेलिवेंट इंक्वायरीज नहीं आएंगी, ठीक है। तो वहां पर आपका पैसा वेस्ट हो रहा है क्योंकि आप पर क्लिक पैसा पे कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट में पैसे लगा रहे हो, तो आपका पैसा खराब होगा। इसलिए आज मैं आपको जो फैक्टर्स बताऊंगा तो वो तो एक तो आपको ये बातें बताऊंगा ही कि आप CTR कैसे इंप्रूव करो, मगर आप रॉन्ग मतलब इंप्रेशंस आपको ना आए, रॉन्ग क्लिक्स ना आए, इररेलेवेंट ना आए और आपका पैसा खराब ना हो, वो टिप्स भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों हर ऐड जो आप बनाते हो, हर ऐड जो आप बनाते हो उसका अपना CTR होता है, उसका अपना CTR होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम एक डाटा की बात करें जो गूगल द्वारा प्रोवाइडेड डाटा है, तो उसमें अगर हम ऑन एन एवरेज हर इंडस्ट्री की बात करें तो जो CTR है फॉर सर्च एड्स का वो 1.91% है। ये एवरेज है, मतलब 100 लोगों को दिखा तो लगभग 2 लोगों के आसपास क्लिक करेंगे। ये हर इंडस्ट्री का एक एवरेज है, गूगल के द्वारा प्रोवाइड करा डाटा है और ये सर्च एड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और 0.35 मतलब ये तो 1% से भी बहुत कम, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डिस्प्ले एड्स, ठीक है। तो ये डिस्प्ले एड्स का है, ये और काफ़ी कम है। तो सर्च एड्स और डिस्प्ले एड्स के अंदर फ़र्क क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ।
तो सर्च एड्स मतलब जब गूगल के टेक्स्ट एड्स जो हम देखते हैं, जब कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो टेक्स्ट एड्स आते हैं वो सर्च एड्स हो गए। और डिस्प्ले एड्स हम कोई बैनर्स या कोई भी हम अलग अलग ऐप्स पे या वेबसाइट्स पे या यूट्यूब पे जो बैनर्स देखते हैं, डिस्प्ले एड्स देखते हैं, दोज आर डिस्प्ले एड्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक लगाई है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको शो करता हूं। कलर। अब दोस्तों देखिए, यहां पर किसी ने सर्च करा प्रोटीन पाउडर फॉर मेन। तो जब प्रोटीन पाउडर सर्च करा तो दो तरीके के एड्स दिख रहे हैं। एक तो ये वाले एड्स दिख रहे हैं, इधर आप देख रहे हो, ये शॉपिंग एड्स होते हैं। ठीक है, ये भी इधर डिस्प्ले होते हैं। अब यहाँ पर भी ये भी गूगल एड्स के थ्रू ही सारा का सारा शॉपिंग एड्स वगैरह बनते हैं। तो हेयर ऑल्सो यू कैन सी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एड्स चल रहे हैं। जैसे ये कंपनी अपना ऐड चला रही है, ये कंपनी अपना ऐड चला रही है, ये कंपनी अपना ऐड चला रही है। और किसी ने ये सब प्रोटीन पाउडर फॉर मेन सर्च करा है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये नीचे आ गए हमारे सर्च एड्स। ये शॉपिंग एड्स हैं, सर्च एड्स हैं। तो सर्च एड्स बेसिकली इस तरीके से आपको दिखते हैं। जब आप गूगल सर्च पेज पे एडी जहाँ लिखा देखोगे, दीज आर पर्टिकुलर सर्च एड्स, तो इसको सर्च एड्स बोला जाता है। ये अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, कैसे सीटीआर बढ़ाओगे, वो सब तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स किसी ने डाला तो यहाँ पर सारे के सारे सर्च एड्स आ गए। ठीक है, अब इसको कोई देख रहा है तो दैट इज इंप्रेशन, मगर जब वो क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो सीटीआर हो गया, क्योंकि उसने क्लिक करा। तो इस तरीके से कंपनीज अपने सर्च एड्स चलाती हैं। तो अब हम चलते हैं 7 ways टू इम्प्रूव सीटीआर। अब मैं आपको वो 7 इंपॉर्टेंट मेथड्स, वेज बताऊंगा। अगर आप उनको सही से समझोगे, सही से अप्लाई करोगे, तो आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस बढ़ा लोगे। उसका सीटीआर अगर बेहतर हो गया तो लीड्स भी ज़्यादा आएंगी, सेल्स भी ज़्यादा आएगी, आपका आरओआई भी बढ़ेगा। तो हर चीज़ अच्छे से समझिएगा और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके एड्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा यहाँ पर यूज़ प्रमोशनल ऑफर्स एंड सीटीए। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। सीटीए को हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली सीटीए होता है। तो मैं भी आपको समझाता हूँ। यूज़ प्रमोशनल ऑफर्स मतलब जैसे कि आप देख रहे हो सर्च एड्स आ रहे हैं। सर्च एड्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन कंपनीज ने कुछ ऑफर्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रमोशनल ऑफर्स के अंदर नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है, ग्रेट ऑफर्स, बेस्ट डील्स, और यहाँ पर फास्ट एंड इजी डिलीवरी, लो प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपको और ऑफर्स देने लाइक 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अप टू 40% ऑफ ऑन टॉप ब्रांड्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब प्रमोशनल ऑफर हैं। ये क्या है, यहाँ पर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये क्या है, ये एक प्रमोशनल ऑफर है। एश्योर्ड इंटर्नशिप, ये क्या है, ये एक प्रमोशनल ऑफर है। अब सीटीए क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, बाय नाउ। तो ये बोल रहे हैं कि इसको बाय करो। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप बाय करो। तो ये सीटी है, कॉल टू एक्शन। क्योंकि जब भी आप कोई ऐड लोगों को दिखाते हो तो वहाँ पर दो चीज़ तो साइड में आप रखोगे ना, एक तो अच्छे से अच्छा ऑफर, डिस्काउंट, ये सब दिखाओगे ताकि वो अट्रैक्ट हो, दूसरे कॉम्पिटिटर पे ना जाएं, आपके पास आएँ। और उसके अलावा आप वहाँ पर कॉल टू एक्शन तो बताओगे ना कि आप डाउनलोड करो या बाय करो या क्लिक करो या व्यू करो, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री, या कोई लीड फॉर्म भरो, वो जो कॉल टू एक्शन है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इन बातों का हमेशा अपने ऐड बनाने के वक्त ध्यान रखना। और वैसे भी जब हम आपको इस गूगल एड्स के कोर्स के अंदर बनाना सिखाएंगे एड्स, तब आप वहाँ पर हम आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल भी कर करके दिखाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस। तो यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एड्स। अब ये क्या है, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐड आ रहा है, ठीक है,
अब यहाँ पर अगर किसी ने सर्च करा वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो ये एक कीवर्ड है। वेब डेवलपमेंट कोर्स ये क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है, जो एक यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर एक बार, तो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है यूजर चेंज कर रहा है। अब कीवर्ड से उसने सर्च करा तो यहाँ पर आपके हेडलाइन में क्या आ रहा है, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज। तो जो यूजर सर्च कर रहा है बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड यूज कर रखा है उसने, ठीक है, अपनी हेडलाइन में भी, और चाहो तो वही रेलिवेंट कीवर्ड आप अपनी डिस्क्रिप्शन, ये हेडलाइन है, दिस इज हेडलाइन, ठीक है, दिस इज हेडलाइन, और यहां पर भी वेब डेवलपमेंट कोर्स आ रहा है, ठीक है। और ये जो है, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एड। तो अब यहां पर आप देख सकते हो रेलिवेंट कीवर्ड इनके हेडलाइंस के अंदर दे रखे हैं इन्होंने। अब डिस्क्रिप्शन भी रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं वेबसाइट वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि आप पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से सीख सकते हो। फिर उन्होंने कुछ ऑफर भी दे रखा है, देखो 100% गारंटी कोर्स, करियर बिल्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इजी EMI ऑप्शन, जो मैं आपको समझा रहा था कि जब तक आप ऑफर्स नहीं दोगे, लोगों को चीज़ें नहीं बताओगे, तो कैसे लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो जो भी कीवर्ड, जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, जो चाहते हो कि लोग जब ये सर्च करें और हमारा ऐड दिखे, तो वो कीवर्ड्स आपके हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शंस के अंदर होने चाहिए। ये बहुत क्लियर है, रेलिवेंट, क्योंकि गूगल क्या देखता है कि यूज़र ने जब वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स सर्च करा, तो वो उसी जो दूसरे जो एडवर्टाइजर्स हैं जिनके एड्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड्स मैच करेगा, रेलिवेंट होगा, वो उसी को सबसे पहले दिखाएगा ना। वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं दिखाएगा, वेब डेवलपमेंट वालों का ही ऐड दिखाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपके कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा जब आप ऐड बनाते हो, और ये सब चीज़ें आप इस कोर्स में सीख रहे हो। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है इंक्लूड प्राइजेस इन योर एड्स। तो यहाँ पर प्राइजेस इंक्लूड करने हैं आपको एड्स में। इससे क्या होता है, अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पर प्राइस मैटर करता है, वैसे तो देखो हर दुनिया के हर प्रोडक्ट में, सर्विस जब आप बेचने जाओगे तो प्राइस तो मैटर करेगा ही, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर से उसको मैच करा जाता है, कंपेयर करा जाता है। तो प्राइजेज अगर हैं तो आप प्राइस एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हो, और या आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई SEO की सर्विसेज दे रहा है, तो वो बता रहे हैं कि हमारी जो सर्विसेज है 15,000 रुपये SEO का पैकेज इनका है पर मंथ का, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर प्राइस मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर किसी ने देखो यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों अब होता क्या है कि अगर आपके प्राइजेस ही आपकी ताकत हैं, कि आपसे बेस्ट प्राइस कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन जो यूज़र आ रहा है, वो वेबसाइट क्लिक करने के बाद जाके देखेगा। तो अगर उसने क्लिक ही नहीं करा तो क्या होगा। अब मान लो अगर आपकी ताकत ही प्राइस है, इंसान हमेशा अपने ऐड में अपनी पावर ही तो दिखाएगा ना। तो अगर आप बेस्ट प्राइजेस दे रहे हो, तो उन बेस्ट प्राइजेस को आप टेक्स्ट एड्स के अंदर टाइटल या डिस्क्रिप्शन में यूज़ करोगे ना, तभी तो कोई क्लिक करेगा। ये कोई बैनर या ग्राफिक तो है नहीं जहां पर आप मोटा मोटा प्राइस लिख दोगे या कुछ लिख दोगे। तो आपको ये यूज करना पड़ेगा अगर आपकी USP है, आप बेस्ट प्राइसेस दे रहे हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है कि हमें नेगेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, टू लिमिट अनवांटेड इंप्रेशंस। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि CTR बहुत अच्छा होता है, बट CTR अगर आपका ऐड सही तरीके से नहीं बना, आपके इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे भी सर्चेज आ रही है। मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली पे कोई सर्च करे तो मेरा ऐड दिखे, मगर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पे अगर कोई सर्च कर रहा है और मेरा ऐड दिख रहा है, तो मेरे को तो वहां से क्लाइंट चाहिए था कि वो सर्विसेज लेना चाहता है, बट वहां पर जॉब्स पे मेरा ऐड दिख रहा है। तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स ढूंढ रहे होंगे तो वो भी मेरे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ऐड पे क्लिक तो आने शुरू हो गए, मगर उस क्लिक्स का फायदा क्या, उस CTR का फायदा क्या है, जिससे मेरे को रेलिवेंट बिजनेस ही ना आए, लीड्स ही ना आए, इंक्वायरीज ही ना आए, तो आप क्या कर लोगे। तो
वहां पर नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज होता है पीपीसी सर्च एड्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड इस कोर्स के अंदर हमने वीडियोस भी बनाए हैं और बनाएंगे ताकि आपको गूगल एड्स पे प्रैक्टिकली हम सिखा पाएं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए। अब जैसे कि मान लो किसी का डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऐड चला रहा है, अब वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोई बुक्स करके सर्च कर रहा है, कोई डिजिटल केबल करके कर रहा है, कोई डिजिटल कार करके कर रहा है, कोई डिजिटल में करियर ढूंढ रहा है, कोई केस स्टडीज ढूंढ रहा है, और वहाँ पर डिजिटल के अंदर जॉब्स इन सब में अगर हमारे एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे तो हमारा तो सारा पैसे चला जाएगा कि अननेसेसरी इंप्रेशन दिख रहे हैं, उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, सीटीआर तो बहुत बढ़िया आ रहा है, बट पता लगा कोई ढंग की लीड ही नहीं आई, सारा पैसे डूब गया। तो इसलिए आपको नेगेटिव कीवर्ड्स का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो कि हम सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर। इसका अगर सही से यूज करोगे तो आपके जो सीटीआर है वो कंट्रोल हो जाएगा और सही क्लिक्स और सही रेलिवेंट यूजर्स की ही इंक्वायरीज या सेल्स आपके पास आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर यूज यूनिक हेडलाइंस, फिफ्थ हमारा जो है यूज यूनिक हेडलाइंस। अब जनरली हम हेडलाइंस में, जैसे मैंने आपको समझाया कि ऑब्वियसली हम ये जो यूनिक हमारी हेडलाइंस हैं इसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स तो यूज करेंगे ही करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मगर उसके साथ साथ लाइक 100% जॉब गारंटी या 100% जॉब असिस्टेंस या कुछ और फ्री इंटर्नशिप, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करो। आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से जो यूनिक हेडलाइंस है वो बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड तो है हेडलाइन में, बट साथ में स्टार्ट लर्निंग टुडे ये भी तो है। तो आपको सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, कीवर्ड होना चाहिए रेलिवेंट कीवर्ड ऐड में, बट साथ में कुछ यूएसपी या कुछ भी यूनिक हेडलाइन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको यूज करनी है, इससे आपका सीटीआर बढ़ता ही बढ़ता है। कई बार लोग क्या करते हैं, आप देखोगे इसकी जगह वहां लिखा होगा हैशटैग नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। तो कई बार लोग ऐसे यूज कर देते हैं कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और उसके आगे लिखा है हैशटैग नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो इस तरीके की आप यूनिक हेडलाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीजें अलग अलग ट्राई करनी पड़ेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर है हमारा 6 यूज ऑफ रेलिवेंट एड एक्सटेंशंस। तो एड एक्सटेंशंस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, बाकी तो आप प्रैक्टिकली एड एक्सटेंशंस कैसे आपको इंप्लीमेंट करने हैं, क्या होते हैं, वो सब आपको हम प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे। बट सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि रेलिवेंट एड एक्सटेंशंस क्या होते हैं। अब जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो उसमें साइट लिंक एक्सटेंशंस, प्राइस एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशंस, लोकेशन एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, ठीक है, ऐसे करके 15-16 तरीके के लगभग एक्सटेंशंस होते हैं अलग अलग। बट सारे एक्सटेंशंस आप हर ऐड के अंदर नहीं यूज कर सकते हो और हर इंडस्ट्री के लिए सारे एक्सटेंशंस नहीं बने हैं। तो वो तो आप इस कोर्स में सीखोगे कि अलग अलग एक्सटेंशन का यूज और सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। मगर एक्सटेंशंस होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले जो एड्स थे उसके अंदर दिखाया था, तो कोई ऐड बड़ा छोटा सा होता है, बस हेडलाइन होती है और 2 लाइन उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में होती है और ऐड खत्म, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ऐड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें एलिमेंट्स हमने ऐड नहीं कर रखे, तो जो हम अलग से फीचर्स, एलिमेंट्स, यूएसपीज और ये जो चीज़ें ऐड करते हैं फॉर्म एक्सटेंशन से ऐड होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये ऐड है तो इस ऐड में यहाँ पर देखो कॉल एक्सटेंशन का यूज है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कॉन्टेक्ट फॉर फ्री कोट, ये पूरा का पूरा एक एक्सटेंशन इन्होंने यूज कर रखा है ताकि इन्होंने अपने ऐड को और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और ज्यादा विजिबल कर दिया। यहाँ पर इन्होंने लोकेशन, अपना एड्रेस दिया हुआ है, लोकेशन एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने साइट लिंक एक्सटेंशन का यूज कर रखा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, ठीक है, इनका वेबसाइट का काम है। तो इन्होंने यहाँ पर देखो, आप जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो इनके पेज पे जाएगा। साइट लिंक वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, ये अलग साइट लिंक दे दिया। अब मान लो साइट लिंक का फायदा क्या है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, यहाँ पर मैंने 3 सर्विसेज दे दी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस। बंदा अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करेगा तो मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज पे जाएगा, एसईओ पे क्लिक करेगा मेरे एसईओ के पेज पे जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये अलग अलग एक्सटेंशंस का यूज करोगे, एक तो आपका ऐड ना पतला सा नहीं दिखाई देगा, एक बड़ा विजिबल ऐड दिखाई देगा जिसमें
इंसान जो यूज़र है कई चीज़ें उसको इम्प्रेस कर सकती हैं। हो सकता है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं, बट आपकी दूसरी सर्विसेज में से कोई सर्विस उसको लेनी हो। आपका एड्रेस दिख रहा है, अच्छा इनका यहाँ पर एड्रेस है, अच्छा मतलब बढ़िया लोकेशन है, अच्छा क्लाइंट है, या फिर उसके अंदर आप कुछ अलग यूएसपीज वगैरह दे रहे हो, आप डायरेक्ट नंबर दे रहे हो, बंदा सीधा नंबर देख के कॉल कर लेगा, तो आपको करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि ये करोगे तब चांसेस ज़्यादा है कि दूसरे से ज़्यादा लोग आपके ऐड पे क्लिक करें, और आपके ऐड पे अगर ज़्यादा क्लिक करेंगे तो सीटीआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th पॉइंट। अब हम आते हैं हमारे 7th और लास्ट मेथड और वे के ऊपर, तो वो है कि आपको काम करना है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो आपको काम करना है कीवर्ड्स के रिसर्च के ऊपर। दोस्तों कीवर्ड का रिसर्च अगर सही नहीं है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं और आपके काम के हिसाब से आपका ऑडियंस क्या सर्च कर रहा है आपको नहीं पता, तो आप कुछ भी मतलब अचीव नहीं कर सकते। आपके एड्स खराब चले जाएंगे, आपका पैसा खराब चला जाएगा, इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं, लीड्स आ रही हैं, बट वो किसी काम की नहीं है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला जो है वो तरीका है कि आपको अगर इम्प्रूव करना है। सेकंड है ऑफर्स। ये ऑफर्स डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एड्स, ये जो एड्स हम बनाते हैं ये सब बातें मैं एड्स से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले से ही कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, पहले से ही आपको अपने बहुत सारे ऑफर्स, कई सारे ऑफर्स और टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए भी ऑफर्स करने पड़ेंगे। आपको क्या अलग अलग सीटीए देने हैं वो भी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, और साथ के साथ किन एक्सटेंशंस का आपको यूज़ करना है और कैसे करना है ये भी आपकी पहले की प्लानिंग होगी। और ये प्लानिंग के साथ साथ मैंने आपको क्या बोला है, एक्सपेरिमेंट विद एड्स, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करोगे, बहुत कुछ आप देखोगे, बनाओगे, बट कौन सी काम करेगी आपको क्या पता। तो आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एड्स बनाओ, मल्टीपल एड्स बनाओ, ठीक है, जिसको ए बी टेस्टिंग भी बोला जाता है। इसमें आप अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिखो, अलग अलग उसमें यूएसपी चीज़ें ऐड करो, तो लोगों का रिस्पांस देखो, कौन सा ऐड ज़्यादा चल रहा है, किस पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, किस पे ज़्यादा बेटर इंक्वायरीज आ रही हैं। इससे आपके पास ना एक डाटाबेस आएगा, आपके पास एक इसके अंदर से एक फॉर्मूला निकलेगा कि यार मैं ये वाला ऐड, ये वाली चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके पास कंसोलिडेट कुछ हाथ में होगा कि मैं अब इस पर्टिकुलर पैटर्न पे काम करूंगा, इससे मेरे को परफेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं, पैसा भी बच रहा है, आरओआई भी ज़्यादा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ प्री डिफाइंड नहीं है कि ये करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, आपको चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना सीटीआर ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप थ्योरेटिकल के साथ साथ इस कोर्स से पूरा प्रैक्टिकल सीख सकते हो A to Z। थैंक यू दोस्तों।